इज माई वॉइस क्लियर नाउ? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? राइट, यस इन द चैट बॉक्स। यस, ओके। ओके, सो मैंने जो लिंक शेयर किया है अभी चैट बॉक्स में, वो आप शेयर करिए अपने लोगों के साथ। उसमें मैंने पासवर्ड भी मेंशन किया हुआ है, सो सेम लिंक है, यही मीटिंग का लिंक है। तो आई थिंक लोगों के पास शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, वहां पर पासवर्ड भी फोटो में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। मेरी वीडियो सभी को क्लियर दिख रही है? Is everybody to able to see me? या ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन एंड फिर से स्वागत है आपका मंडे के हेल्थ एंड वेलनेस सेशंस में, जिसके अंदर हम बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग। मतलब जो प्रोडक्ट्स है आपके हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, जो प्रोडक्ट्स है उसके ट्रेनिंग के बारे में हम बात करते हैं, उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं एवरी मंडे फ्रॉम 8 to 9 PM। चलिए, आज कितने लोग नए जुड़े हैं हमसे? राइट मी इन द चैट बॉक्स। मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे। यस, थैंक यू एवरीवन। मी, ओके, परमजीत जी वेलकम। मकसूद जी वेलकम। लवली। एंड कादिर जी वेलकम। आरती जी वेलकम। वेलकम सभी को जो भी पहली बार हमसे जुड़े हैं आज के सेशन में। आज का सेशन होने वाला है एक खास टॉपिक पे, जो कि एक हेल्थ कंडीशन है। आप सभी को आ गया होगा ब्रॉडकास्ट मैसेज। क्या कोई बता सकता है कि कौन से सेशन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी नाइस। किडनी नहीं, किडनी स्टोन्स। ओके, किडनी इज एन ऑर्गन। किडनी एक अंग है, ऑर्गन है। किडनी के ऊपर बात नहीं करने जा रहे। किडनी में जो पथरी होती है, जिसको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं, उसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। सो आई होप हम सब एक ही साथ है इस चीज पर। राइट, एवरीबडी नोज व्हाट दे आर इनटू। राइट, मतलब क्या आज ट्रेनिंग किसके ऊपर होने वाला है, अभी सबको समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किडनी स्टोन्स के ऊपर आज मैं एक सेशन ले रही हूँ, इसलिए बिकॉज मुझे बहुत क्वेरीज आती है किडनी स्टोन्स के रिलेटेड। और कभी कभी क्या होता है कि शायद कुछ प्रोडक्ट्स, मतलब बेसिकली जब आप कॉल करते हैं तो जनरल प्रोडक्ट्स नहीं देती हूँ मैं, केस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स देती हूँ। और आज के सेशन में थोड़ा सा चेंज है लास्ट टाइम के सेशन से, बिकॉज उसके बाद काफी ऐसे रिसर्चेस हुए हैं, तो हम हर सेशन जो है अपना ट्रेनिंग सेशन अपडेट करते हैं, हम अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। सो कुछ प्रोडक्ट शायद चेंज हुए हो, मतलब एज इन किडनी स्टोन को रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें कुछ एक आधा चेंज हुआ हो सकता है। सो इसके लिए आज का सेशन लाइव अटेंड करना बहुत जरूरी है। जस्ट इन केस आप अगर आज का सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं लाइव, और अगर आप ये रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं, तो प्लीज आप नोट्स लीजिए जब आप ये रिकॉर्डिंग पे देखते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो सभी का स्वागत है। और किडनी स्टोन्स के ऊपर जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि वो किस वजह से होता है, किडनी स्टोन्स में क्या प्रॉब्लम्स आती है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या सिम्टम्स है या क्या लक्षण है बॉडी के अंदर, जिससे चलकर आगे चलकर आप डॉक्टर के पास जा सके, जांच करवाए, और आपको अगर कंफर्म डॉक्टर बताते हैं कि ये यस दिस इज अ किडनी स्टोन, तब आप, मतलब ऑब्वियसली डॉक्टर देख के तो नहीं बता पाएंगे, वो आपको एक सोनोग्राफी करने बोलते हैं, केयूबी का, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर का। सो केयूबी का जब सोनोग्राफी होता है किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर का, तब उसमें कंफर्म होता है। होल abdomen सोनोग्राफी भी किया जा सकता है इसके लिए। ठीक है, अब SHPL एंड मतलब जो SHPL के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स है, उससे किस तरह से आप किडनी स्टोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर आज का मेन ट्रेनिंग जो है कि वो रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि क्या कारणों की वजह से, पहले तो क्या होता है किडनी स्टोन, क्यों होता है, कितने प्रकार के किडनी स्टोन्स है,
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर हम देखेंगे कि क्या लक्षण है किडनी स्टोन्स के, और फिर हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स को, और फिर क्या डाइट या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आप कर सकते हैं। तो हमारा हर मंडे का जो सेशन होता है हेल्थ एंड वेलनेस का, वो इसी तरह से इसी फ्लो में होता है, राइट। ऑलराइट, सबसे पहले किडनी क्या है? किडनी एक ऑर्गन है, जैसे अभी मैंने आपको कहा, एक अंग है बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड है। ओके, मतलब दो किडनीज होती है। कुछ बहुत ही रेयर लोग हैं जो एक किडनी के साथ पैदा होते हैं, बहुत रेयर होता है दुनिया में, बट हाँ, वो जन्म से ही एक ही किडनी होती है, बहुत रेयर है वो प्रॉब्लम। बट एनीवेज मोस्टली सभी को दो ही किडनीज होती है, यानी कि एक जोड़े में किडनी होती है, और आपके पेट के पीछे होती है, और आपकी जो मुट्ठी है उससे थोड़ा एक साइज बड़ा होता है आपका किडनी, राइट। सो आपके हाथ की जो मुट्ठी है उससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा होता है किडनी, एक किडनी, ठीक है। ये पीछे की तरफ होती है। इसका मेन काम क्या होता है? जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आपके बॉडी में, जितने भी काम के नहीं है ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उससे क्या क्या उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर बढ़ जाएंगे तो टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे, और अगर टॉक्सिन्स बढ़ गए तो आपके बॉडी में बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां और इन्फेक्शंस हो सकते हैं, राइट। तो किडनी का मेन काम ये है कि आपके ब्लड को वो फिल्टर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो रिमूव करता है। उसके साथ साथ बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, यानी कि बॉडी में कितना वाटर है, अगर कम है तो उसको बराबर करने का काम भी किडनी का होता है फ्लूइड रिटेंशन के थ्रू, राइट। अगर पानी बहुत ज्यादा है तो एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, यानी कि अगर नहीं चाहिए, पानी बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो यूरिन के थ्रू वो उसको निकाल देता है। और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें। क्लियर? ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, सो किडनी स्टोन है क्या? किडनी स्टोन्स आप बेसिकली सॉल्ट और मिनरल से बने हुए हार्ड स्टोन्स होते हैं, यानी कि पत्थर जैसे शेप वाले स्टोन्स होते हैं, जो कि किडनी के अंदर पैदा होते हैं और किडनी के अंदर ही रहते हैं। और इससे क्या होता है? इससे काफी प्रोसेसेस में रुकावट आ सकती है। आप समझ रहे हैं? इज एवरीबडी विथ मी? इज एवरीबडी एबल टू हियर मी? बिकॉज ये थोड़ा जरूरी है जानना। राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू हियर मी। यस, ओके ओके। ये चेक करना जरूरी था बिकॉज शायद मेरे वॉइस के अंदर कुछ इश्यू दिखा रहा है, लग रहा है। ओके, ऑलराइट। सो किडनी स्टोन्स बेसिकली पत्थर जैसे आकार के मिनरल्स के एक्यूमुलेशन के कारण होने वाला एक प्रॉब्लम है, राइट। ये किडनीज के अंदर पाया जाता है, ऑलराइट। और ये होता क्यों है वो भी हम देखेंगे। इसमें जब आपके यूरिन में कैल्शियम, यूरिक एसिड और ऑक्सलेट नाम के जो तत्व है वो बढ़ जाते हैं, तो ये क्रिस्टल्स फॉर्म करने लगते हैं। क्या फॉर्म करने लगते हैं? क्रिस्टल्स, यानी कि पत्थर जैसे आकार वाले चीजें फॉर्म करने लगते हैं, बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में, यानी कि आपके जो यूरिन में है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ऑक्सलेट्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जितना कि आपके यूरिन में पानी होना चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा ये बात, ठीक है। आपके यूरिन में ज्यादा लिक्विड मैटर होना चाहिए, उससे कई ज्यादा मिनरल मैटर होने लगता है। तो क्या क्या लगता है आपको क्यों होता है किडनी स्टोन? ये इसी चीज के अंदर जवाब है। तो आप ऐसा क्या बढ़ाएंगे यूरिन में कि मतलब आपके डाइट में ऐसा क्या चीज बढ़ाएंगे जिससे यूरिन में जो है वो मिनरल्स कॉन्सेंट्रेट ना हो, डाइल्यूट हो। डाइल्यूट के लिए हम क्या करते हैं? कभी कोई चीज को डाइल्यूट करना होता है तो हम क्या ऐड करते हैं? डाइल्यूट यानी कि पतला करना होता है। या कौन सा लिक्विड ऐड करते हैं राजेश जी?
एब्सोल्युटली राइट हरिओम जी, वाटर। वाटर। सो अभी इसी में जवाब छुपा हुआ है कि जब पानी कम पियोगे तो किडनी स्टोन्स की जो संभावना है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। और इसीलिए हम जोर देते हैं ज्यादा पानी के इंटेक के ऊपर, बिकॉज पानी जितना ज्यादा पिएंगे आप उतना ज्यादा आपका यूरिन डाइल्यूटेड रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, और मिनरल्स जो है वो पत्थर जैसे आकार फॉर्म नहीं करेंगे पानी पीने से। ठीक है, तो ये एक बेसिक आदत है जो सभी को अपनानी है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं ज्यादा, प्लीज रिमाइंडर्स रखिए फोन में, जिससे किडनी स्टोन जैसी बीमारी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी हो सकता है, तो अगर आप ये चित्र देख रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां पर भी स्टोन है, यहां पर भी स्टोन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इस ट्यूब के अंदर भी है जो यूरिन लेके जाता है। तो अगर कहीं पर भी किडनी स्टोन हो सकता है तो पूरी किडनी को ही खतरा होता है, पूरे यूरिनरी सिस्टम को ही खतरा है, राइट। और कहीं पर भी वो फॉर्म होकर दर्द दे सकता है। जब यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, क्रिस्टलाइज होके मिनरल्स एक स्टोन फॉर्म करने लगते हैं। और जब आप यू नो मान लो यूरिनेट कर रहे हैं, जब आप पेशाब जाते हैं, तब किडनी स्टोन अगर पास हो रहा है तो उसका दर्द भी आप महसूस कर पाते हैं, राइट। सो इसीलिए डॉक्टर्स पेन किलर्स वगैरह भी देते हैं जिससे पेन कम, राइट। एंड हाँ, कोई कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है उसको गलाना। बहुत ज्यादा अगर साइज का किडनी स्टोन पाया जाता है किडनी में, तो उसको पॉसिबल नहीं होता है कि गलाए। तो क्या किया जा सकता है, तभी उस केस में सर्जरी रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, बिकॉज उसको पहले तो तोड़ना पड़ता है, और तोड़कर फिर वो फ्लश आउट किया जा सकता है, या सर्जरी से उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। और आयुर्वेद के हिसाब से इस कंडीशन का एक नाम है अश्मरी। अश्मरी नाम का ये किडनी स्टोन्स को अश्मरी नाम के नाम से जाना जाता है। और ये वात और कफ के बैलेंस में प्रॉब्लम होने के कारण होता है। यानी कि जब वात दोष बढ़ जाता है तो कफ दोष सूख जाता है, जो कफ एलिमेंट होता है वो ड्राई हो जाता है, और इसीलिए किडनी स्टोन बनने लगते हैं। सो वात को कंट्रोल करना है, कफ को भी कम नहीं होने देना है। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, कितने लोगों को याद है हमने गॉल स्टोन्स पे एक सेशन किया था? हम्म, उसमें भी कौन से दोष, अगर आप अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि कौन से दोष का इम्बैलेंस के कारण गॉल स्टोन्स होता है, बताइए मुझे। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों को याद है। गॉल स्टोन्स कौन से दोष के कारण होता है, मतलब जो दोष इम्बैलेंस होता है मेनली, जैसे इस केस में बात है, उस केस में कौन सा था? वेरी गुड, वेरी गुड। त्रिपुरा, त्रिपुरा से एस पप्रीदास कहते हैं पित्त। वेरी गुड, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। पित्त दोष के कारण आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स होते हैं, और वात दोष जब इम्बैलेंस होने लगता है तो आपकी किडनी में स्टोन्स होते हैं। सो ये बेसिक फर्क समझिए। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए, कितने प्रकार के किडनी स्टोन्स है देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के मेन किडनी स्टोन्स है, इसके अलावा भी छोटे छोटे स्टोन्स और भी होते हैं। तो एक तो है कैल्शियम के किडनी स्टोन्स, जो कि 80% केस में कैल्शियम के किडनी स्टोन्स पाए जाते हैं। स्ट्रुवाइट स्टोन 10% होते हैं। यूरिक एसिड का स्टोन 9% के पेशेंट्स में होता है। और जो ये सिस्टीन स्टोन्स है वो 1% पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो जितने लोगों को है, मतलब मान लो 100 लोगों को किडनी स्टोन है, तो 80 लोगों को तो सिर्फ कैल्शियम स्टोन्स होंगे। आर यू एबल टू हियर मी? यस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? राइट। सो ये रिस्क फैक्टर्स है, आप क्या खाते हैं, आप कितना पानी पीते हैं, आप कितना कैल्शियम कंज्यूम करते हैं, कितना आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं इतनी इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूं, पर आप ये बाद में पढ़ सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके,
सिम्टम्स, लक्षण देखते हैं किडनी स्टोन्स के क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि किडनी में स्टोन हो सकता है, मतलब शायद मुझे स्टोन है, इस तरह से आप कैसे बोलोगे? जब या तो बार बार फीवर आ रहा है, बार बार पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी के सिम्टम्स आते हैं आपको, चक्कर आने लगते हैं, यूरिन में ब्लड आता है, या बैक एक। सबसे कॉमन सिम्टम है बैक एक, क्योंकि किडनी थोड़ा पीछे की तरफ होती है, इसीलिए बैक में दर्द ज्यादा होता है, फ्रंट में नहीं पता चलता है आपको इतना। क्लियर? आई ऑल? या, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो अगर ये सिम्टम्स है आपको, सो प्लीज गो टू अ डॉक्टर, ठीक है? प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड ही विल रेकमेंड कि कोई सोनोग्राफी कराना है, या एग्जामिनेशन से पता चलता है कि किडनी स्टोन है, तो वो आपको आगे का गाइड कर सकता है। और साथ ही साथ आप अपने SHPL के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं कि किसको रिस्क होता है, किन लोगों को रिस्क ज्यादा होता है। एक तो है जिनके जेनेटिक्स में ही किडनी स्टोन है, मतलब परिवार में ही चलते आ रहा है, किडनी स्टोन की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, उसको ज्यादा रिस्क रहेगा। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि कैल्शियम वाले मेडिसिन या सप्लीमेंट्स, तो सर्टेन मेडिसिन ऑल्सो पुट यू एट अ रिस्क। सर्टेन फूड्स, आप समझ लो कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जैसे बैंगन है या टमाटर है, या ऐसी चीजें जो स्टोन्स बढ़ाती है, तो उससे आपको स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, यानी कि पाचन में प्रॉब्लम होना भी एक कारण बन सकता है आपके किडनी स्टोन के लिए। ये तो सबसे नंबर 1 रीजन है। डिहाइड्रेशन, पानी नहीं पीना। आप बुला रहे किडनी स्टोन को, सामने से बुला रहे आजा मेरे बॉडी के अंदर, तो ये नहीं करना है, प्लीज पानी पीजिए, ठीक है? एंड ओबेसिटी, यस, ओबेसिटी भी एक कारण बन सकता है किडनी स्टोन का, बिकॉज जितना ज्यादा आपका बॉडी मास है उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ता है। क्लियर? ओके, चलिए हम देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिससे आप अपने किडनी स्टोन्स का जो रिस्क है वो कम कर सकते हैं। यहाँ पर सामने आपको एक औषधि दिखाई दे रही है, उसका नाम क्या कोई जानता है? कौन सी औषधि है ये? कौन सा आयुर्वेदिक हर्ब है ये जो कि किडनी स्टोन के लिए एक वरदान है? कैन एनीबडी रिकॉग्नाइज दिस, अगर देखा हो आपने कभी? ये जो फूल है, वेरी नाइस, सुपर, पुनर्नवा, yes, yes, it is called Punarnava, and Punarnava is the star product of today, but वो एक इंग्रेडिएंट है, वो एक आयुर्वेदिक हर्ब है, तो उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर मैं आज बात करने वाली, ठीक है? चलिए, तो आज की श्रेणी है ये पुनर्नवा टैबलेट, स्टोन क्लियर जूस, एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स एंड गिलोय जूस। गिलोय और मोरिंगो को इसलिए इंक्लूड किया है मैंने क्योंकि उसके ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ था। जैसे मैंने भी आपको शुरुआत में कहा, कुछ रिसर्च बेस्ड एविडेंस चेंज होते रहते हैं, कुछ नई चीजें आती है रिसर्च में, और जब वो आती है सामने तो हम उसको पढ़कर, उसको जांच परख कर और लोगों को रेकमेंड करते हैं, और हम देखते हैं कि उसमें फर्क आया है, राइट? तब हम आपको ट्रेनिंग देते हैं उस चीज को रिलेटेड। ओके, सो गिलोय और मोरिंगो में भी पाया गया था कि वो पथरी, पित्ताशय की नहीं, किडनी की पथरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो किडनी की पथरी कम करने में बहुत ज्यादा सहायक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है गिलोय। अब गिलोय किस तरह से हेल्प करता है? गिलोय का नाम है गुडुचि, दूसरा नाम, ठीक है? इंग्लिश में इसको टीनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया कहते हैं। तो डायूरेटिक की तरह काम करता है। व्हाट इज, ये शब्द बार बार आएगा, तो मैं आपको अभी समझा रही हूँ ये क्या है। डायूरेटिक मतलब यूरिन को पतला करने वाला, और या यूरिन की मात्रा बढ़ाने वाला। तो जब आप अभी हम मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि यूरिन जब कम हो जाता है या कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो स्टोन बढ़ाता है वो। पर अगर यूरिन डाइल्यूट हो जाता है बाय एडिंग वाटर, तो आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर खींच के वो यूरिन में डालता है जब किडनी, तब आपका जो स्टोन है वो फॉर्म नहीं होने देता है, ठीक है? तो यानी यूरिन को डाइल्यूट करता है, या यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ाता है। तो डायूरेटिक का मतलब है डाइल्यूट करना,
या बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट करना, मतलब यूरिन का आउटपुट बढ़ाना। ठीक है, तो गिलॉय ये काम करता है और इसी वजह से स्टोन के डेवलपमेंट में कमी दिखाई दी है रिसर्च में भी, और प्रैक्टिकल हमने जब लोगों को ये दिया भी था तभी उन्होंने भी बताया कि स्टोन की साइज कम हो गई है। क्लियर? यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है और फ्लूइड इनटेक बढ़ जाता है, बिकॉज ये पानी ऐड करता है। गिलॉय के अंदर ये खास क्षमता है। एंटी यूरोलिथियाटिक एक्टिविटी, एंटी यूरोलिथियाटिक एक्टिविटी का मतलब है, यूरोलिथियासिस मतलब ही रीनल स्टोन्स यानी किडनी स्टोन्स, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एकदम सिंपल शब्द में जो समझा रही हूँ वही समझिए। एंटी यूरोलिथियाटिक मतलब किडनी स्टोन को ब्रेक करने वाला, किडनी स्टोन को फॉर्म नहीं होने देने वाला। ठीक है, तो गिलॉय वो काम करता है। कैसे लेना है इसको? 15 ml जूस लेना है 1 ग्लास पानी में। 1 ग्लास पानी की कितना साइज होगा? 250 ml, ये साइज का। अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो साइड में देख पा रहे हैं, तो ये साइज का ग्लास होता है 250 ml। ये 250 ml ग्लास में आप डालिए 15 ml गिलॉय का जूस, और एवरीडे मॉर्निंग में लेना है, नाश्ता करने से पहले, मतलब खाली पेट पर, एवरीडे बिफोर ब्रेकफास्ट। यस, क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़ू। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गिलॉय एक बहुत ही पावरफुल एंटी किडनी स्टोन एजेंट है। ठीक है, तो जितने लोगों को यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम है वो भी गिलॉय जूस ले सकते हैं, बिकॉज हम अभी जब मैंने यूरिक एसिड पे एक सेशन किया था तब गिलॉय इंक्लूड किया था तभी। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये मेन प्रोडक्ट है आज का, स्टोन क्लियर जूस। स्टोन क्लियर जूस स्पेशली किडनी स्टोन के लिए बनाया गया है। ओके, गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम क्या कहा था, कौन सा सिरप है? लिवजाइम सिरप है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पित्ताशय की पथरी है तो प्लीज उसका सेशन देखिए, यूट्यूब पे ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग है, कुछ हफ्तों पहले की, आई थिंक लास्ट मंथ का होगा। गॉल ब्लैडर स्टोन्स लिखा हुआ होगा उस पे। ठीक है, अगर आपको किडनी की पथरी है तो ये लेना है आपको, स्टोन क्लियर जूस। इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स देख लेते एक बार। गोक्षुर, पलाश, लाजाड़ू, शुद्ध शिलाजीत, श्वेत परपटी, मुलीशार, शीतल चीनी रूट, सेंधव नमक, सज्जी खार, पुनर्नवा, पंचत्रिन, इक्षु यानी कि शुगर केन, मकोय, काकरी, दारू हरिद्र एंड पशन भेद। ये इंग्रेडिएंट्स किडनी के लिए इंग्रेडिएंट्स है। ओके, तो ये सिरप या ये जूस क्या करता है? ये स्टोन्स जो ऑलरेडी फॉर्म हो गए हैं, जो जो पहले से मौजूद है किडनी के अंदर, 3 mm के, 4 mm के, 6 mm के, 10 mm के, जितने भी के किडनी स्टोन्स है, पेशेंट को आप स्टोन क्लियर जूस दे सकते हैं उनको। गिलॉय जूस ब्रेकफास्ट के पहले देना है, इसका मैं आपको बताती हूँ कैसे देना है। बट ये दोनों प्रोडक्ट्स, आज के जितने भी प्रोडक्ट्स है आप दे सकते हैं किडनी स्टोन के, कोई भी की पथरी के लिए। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि अगर ज्यादा साइज, बड़ा साइज का किडनी स्टोन है तो आप ज्यादा टाइम के लिए देना होगा सप्लीमेंट, ताकि वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके और निकल सके बॉडी से। एवरीबडी इज क्लियर? समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश करी हूँ? नहीं तो मैं अपने आप को रिपीट भी कर सकती हूँ, लेट मी नो। ओके, सो अगर 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm का है तो मान लो 3 से 4 महीना आपको लेना है। बट अगर 10 mm के ऊपर है, 8 mm के ऊपर है किडनी का स्टोन, तो आपको कम से कम 6 महीने का कोर्स करना होगा, कम से कम। इट ऑल डिपेंड्स कि आप और साथ में कौन से मेडिसिन भी ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर? सो इट हेल्प्स यू टू ब्रेक डाउन एंड क्लियर दी किडनी स्टोन्स। वापस आने से भी रोकेगा। तो मान लो अगर आपने क्लियर कर दिया, आपने जब 6 महीने के बाद सोनोग्राफी कराई और उसमें आया कि अभी किडनी स्टोन नहीं है, तो वापस उसको आने से रोकने के लिए भी स्टोन क्लियर जूस आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
इट बूस्ट्स द किडनी हेल्थ, किडनी को हेल्दी रखता है और दूसरे इश्यूज भी रोकता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन या यूरिनरी के ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, यूरिन इन्फेक्शन जिसको हम कॉमन शब्दों में कहते हैं, राइट। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन्स होने की संभावना बढ़ जाती है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स को कम करता है ये। क्लियर? एंड इट इज बेसिकली अ डायूरेटिक, अगेन दिस वर्ड हैज कम, ये शब्द फिर से आया है। तो डायूरेटिक का मतलब है ज्यादा यूरिन बनाना और कचरा बाहर निकालना। तो ये फ्लश आउट कर देता है, जितने भी छोटे छोटे स्टोन्स है आसानी से फ्लश आउट हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स, अब हर एक इंग्रेडिएंट को हम देखेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है और कैसे लेना है पहले ये देख लेते हैं, फिर हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। 10 ml लेना है दिन में 2 बार, 1 ग्लास पानी में। हाफ ग्लास मतलब आप समझ लीजिए कि 250 ml वाला 1 ग्लास, ठीक है। 250 ml ग्लास पानी में आपको दिन में 2 बार लेना है। आप आधा ग्लास भी ले सकते हैं, पर जैसे हम कह रहे हैं कि पानी बढ़ाना है तो ज्यादा भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 ml पानी के साथ ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद दिन में 2 बार, नाश्ता करने के बाद 10 ml, डिनर करने के बाद 10 ml। और ऊपर से आपको जो जितना पानी पीना है आप पी सकते हैं, पानी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा पीना है। ओके, क्लियर? इंग्रेडिएंट्स की तरफ नजर घुमाते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है गोक्षुर। ओके, गोखरू कहते हैं उसको, गोक्षरू भी कहते हैं। तो गोक्षुर जो है प्रिवेंट करता है किडनी स्टोन बनाने की, मतलब बनाने का प्रोसीजर ही प्रिवेंट कर देता है, बिकॉज ये एंटी लिथियासिस वाला हर्ब है, यानी कि स्टोन बनाने ही नहीं देगा। तो जब आप ये स्टोन क्लियर जूस लेंगे तो नया स्टोन नहीं बनेगा, और वही अगर मान लो स्टोन है ऑलरेडी तो उसकी साइज में बढ़ोतरी नहीं होगी। गोक्षुर का ये खास बात है, जो ऑलरेडी है स्टोन उसको कम करेगा, उसको मेल्ट करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको डिसॉल्व करेगा। क्लियर? पशन भेद, पशन भेद का नाम ही है स्टोन ब्रेकर। पशन भेद की जो जड़ी बूटी है उसको दूसरा नाम ही है स्टोन ब्रेकर की उपाधि दी गई है इसको, क्योंकि ये डिसॉल्व कर देता है किडनी स्टोन, और वो पशन भेद है स्टोन क्लियर जूस में। पलश पुष्प, पलश जो है एक हर्ब है जो कैल्शियम ऑक्सलेट को डिपॉजिट नहीं होने देता। तो पता है हमने एक 90% केस में क्या, 80% केस में क्या देखा था, कौन सा स्टोन प्रोड्यूस होता है किडनी में? कैल्शियम ऑक्सलेट के केसेस ज्यादा है, राइट। सो कैल्शियम वाले स्टोन्स की। तो पलश पुष्पा जब आप लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट नहीं होता है और स्टोन की मात्रा कम होने लगती है। क्लियर? लाजाड़ू, लाजाड़ू क्या करता है? एंटी लिथियासिस एक्शन है उसका, यानी कि स्टोन को स्टोन को जो है डिसॉल्व करता है लाजाड़ू, ठीक है। शुद्ध शिलाजीत, शिलाजीत क्या करता है? जितने भी चैनल्स है, जितने भी पैसेजेस है किडनी के अंदर, जितने भी चैनल्स है उसको सभी को क्लियर करता है, यानी कि ब्लॉकेज नहीं होने देता है किडनी स्टोन से, किडनी स्टोन को क्लियर करता है। श्वेत परपटी 3 चीजों से बनती है, पोटेशियम नाइट्रेट, फिटकारी यानी एलम, एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये 3 चीजें यूरिन को कॉन्सेंट्रेट होने से बचाती है और एसिडिक होने से बचाती है, और इसी वे से कैल्शियम स्टोन्स का निर्माण नहीं होने देता श्वेत परपटी। ओके, मूली क्षार, मूली यानी कि जो अपनी सफेद मूली होती है उसका एक्सट्रैक्ट इसमें लिया गया है, और ये अल्कलाइन होती है मूली, ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स का एक्सक्रीशन बढ़ा देती है, यानी कि फ्लश आउट बढ़ा देती है। पुनर्नवा, पुनर्नवा आप सभी को पता है कि ये एक्सेस सोडियम सॉल्ट्स भी कम कर देता है, जिससे सोडियम के ज्यादा होने के कारण भी स्टोन्स नहीं बन पाते। पंचत्रिन मूल, पुनर्नवा के ऊपर हम थोड़ा और देखेंगे जब पुनर्नवा टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पंचत्रिन मूल किडनी फंक्शन इंप्रूव करता है और रीनल स्टोन्स को पैदा होने से बचाता है। इक्सोमूल यानी कि शुगर केन, इख यानी कि गन्ना, ठीक है। शुगर केन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि टॉक्सिन्स
कम करते हैं बॉडी से और यूरिन इन्फेक्शन को रोकते हैं। अब अगर कोई डायबिटिक है, अगर आपके मन में ये सवाल आया है, तो उनको तो हम मना करते हैं शुगर केन जूस पीने से, राइट, बट उतनी मात्रा नहीं है कि शुगर बढ़ेगा आपका, तो डायबिटिक्स भी ले सकते हैं एक शुमूल। अगर डायबिटिक्स के केस में आप देखो कि किडनी स्टोन भी है तो स्टोन क्लियर जूस दे सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज हार्डली एनीथिंग, जितना जरूरी है उतना ही शुगर केन एक्सट्रैक्ट डाला गया है। ओके, मकॉय, मकॉय करके एक हर्ब आता है, यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो कॉन्सेंट्रेट कम हो जाएगा, डाइल्यूट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकालता है। काकरी बीज, ककड़ी, ये जो बीज होते हैं उसके अंदर एक तत्व होता है जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है, कूलिंग बढ़ता है बॉडी के अंदर, और स्टोन्स कम करने की क्षमता भी रखता है। एंड दारू हरिद्र, जो कि कफ और पित्त दोष को बैलेंस करता है, कोई भी दोषा को इम्बैलेंस नहीं होने देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट से जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकाल देता है। क्लियर, स्टोन क्लियर जूस क्यों इंपॉर्टेंट है एक किडनी पेशेंट के लिए, समझ में आ रहा है अभी? यस, पानी के साथ लीजिए, मतलब पानी में मिलाना नहीं है, पहले आप 10 ml पी लीजिए और फिर ऊपर पानी पी लीजिए। जी, 12 साल के बच्चों को दे सकते हैं तुलसी जी। क्वेश्चंस बाद में ले लो प्लीज। ओके, ऑलराइट, चलिए अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, पुनर्नवा टैबलेट्स। पुनर्नवा भी साथ साथ में शुरू करिए, बिकॉज जो कॉन्सेंट्रेशन पुनर्नवा का स्टोन क्लियर जूस में है उससे ज्यादा आपको रिक्वायर्ड है, बिकॉज पुनर्नवा होल एंड सोल किडनी स्टोन्स के लिए जाना ही जाता है वैसे भी, ठीक है। सो पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, और सदियों से ट्रेडिशनल मेडिसिन में, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी में पुनर्नवा का इस्तेमाल किया जाता है किडनी स्टोन्स के लिए। और ये कैसे काम करता है, it helps to pass the stone through urine by increasing the urine flow, क्योंकि इसके अंदर डायूरेटिक प्रॉपर्टी है, आयुर्वेद में इसको मूत्रल कहते हैं, मूत्रल तत्व ज्यादा है इसके अंदर, यानी कि ये यूरिन आउटपुट बढ़ाता है और इसी वजह से स्टोन का निर्माण नहीं होने देता है। क्लियर? इसके साथ साथ, मतलब इसका नाम ही देखिए आप, पुनर्नवा, यानी कि नए सेल्स निर्माण करता है, रिजुविनेट करता है। पुनर यानी कि फिर से, दोबारा, और नवा यानी कि नया, तो सेल्स रिजुविनेट करता है ताकि किडनी के सेल्स को एक नई जान मिलती है, एंड दे आप उसी सेल्स का निर्माण जब बढ़ाते हैं, नए सेल्स का, तो किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन आप रोक सकते हैं शुरू से। ओके, एंड इट हेल्प्स यू टू फ्लश आउट द किडनी स्टोन, जो ऑलरेडी किडनी स्टोन है वो भी आप फ्लश आउट कर पाते हैं पुनर्नवा से। और अगर किसी को स्वेलिंग भी होती है, पैरों में सूजन वगैरह वगैरह, उसके लिए भी आप पुनर्नवा दे सकते हैं, क्योंकि किडनी जो है यूरिन आउटपुट बढ़ा देगी और यूरिन को बाहर निकालेगी, स्वेलिंग भी कम कर सकते हैं आप, और पेन जो होता है किडनी स्टोन की वजह से वो भी कम करता है पुनर्नवा। क्लियर? कैसे लेना है इसको, लंच के बाद एक टैबलेट लेना है, दैट्स इट, एक टैबलेट लीजिए दिन में पुनर्नवा की लंच के बाद, बाकी का जितना भी रिक्वायरमेंट है आपका वो स्टोन क्लियर जूस में बैलेंस हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? 1 टैबलेट विथ वाटर आफ्टर लंच, स्टोन क्लियर जूस 10 ml after breakfast, 10 ml after dinner. Giloy juice 15 ml juice before dinner. अब जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स के रूप में एक्टिव मोरिंगो। सो मोरिंगा यानी कि सहजन की पत्तियां, जो सहजन की फली हम खाते हैं उसकी पत्तियां हैं, ठीक है। एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स क्या करता है, इसके अंदर है मोरिंगा ओलिफेरा के एक्सट्रैक्ट्स, यानी कि सहजन के एक्सट्रैक्ट्स। ये चरक संहिता, चरक संहिता जानते हैं सभी, आयुर्वेदिक ग्रंथि है, ठीक है। उस ग्रंथ में लिखा है कि मोरिंगा से किडनी स्टोन्स का उपचार किया जा सकता है। तो सिर्फ पुनर्नवा ही नहीं, मोरिंगा भी आप दे सकते हैं।
ठीक है। और ये ड्रॉप्स मैंने जानबूझ कर लिए बिकॉज पुनर्नवा ऑलरेडी टैबलेट के फॉर्म में आप ले रहे थे, तो मोरिंगा कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप्स के रूप में भी आप पानी में डाल के ले सकते हैं। और एक चीज बताऊं मैं आपको, जब पेशेंट को हम ड्रॉप्स देते हैं ना, उनका पानी का इंटेक बढ़ जाता है। सोचिए क्यों? क्योंकि ड्रॉप्स पानी में दिए जाने वाले हैं, राइट? तो वो दवाई समझ के लेता है एक्स्ट्रा पानी, क्योंकि उसको पता है कि अभी मोरिंगो ड्रॉप्स का टाइम हो गया है। एक ग्लास पानी लेता है और उसके अंदर ड्रॉप्स डालता है और कंज्यूम करता है, उससे उसका वाटर इंटेक जो है आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इस वजह से मैंने ड्रॉप्स इंक्लूड किए हैं। सॉरी। ओके। ये मोरिंगा जो होता है, सहजन की जो पत्तियां होती है, मोरिंगा लीव्स, वो एंटीऑक्सीडेंट में हाई होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स में भी रिच होता है, जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करता है किडनी स्टोन से। और लेबोरेटरी टेस्ट में ये भी पाया गया है कि मोरिंगा मिनरल्स बिल्डअप होने से रोकता है, यानी कि जो आपके मिनरल्स है उससे आपके किडनी में स्टोन्स, मतलब जो जमा हो जाते हैं मिनरल्स, उसको अलग ही रहने देता है। कैल्शियम, फॉस्फेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोडियम वगैरह वगैरह सबको अलग रखता है, क्लस्टर फॉर्म नहीं होने देता, बिल्डअप नहीं होने देता है, और किडनी में स्टोन्स नहीं होने देता है। क्लियर? कैसे लेना है इसको? 5 से 6 ड्रॉप लेना है एक ग्लास पानी में, 2 बार लेना है दिन में, ट्वाइस अ डे बिटवीन मील्स। मतलब अगर अगर नाश्ते और लंच के बीच में एक बार ले लिया और लंच और डिनर के बीच में एक बार ले लिया, वो भी चलेगा, बिटवीन मील्स। ठीक है। 5 से 6 बूंद एक ग्लास पानी में मिलाकर देना है मोरिंगा, एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स को। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नाउ प्रोडक्ट्स तो हो गए, 4 प्रोडक्ट से चारों हो गए। क्या कोई रिकैप कर सकता है मेरे लिए चैट बॉक्स में? मैं देखना चाहूंगी कितने लोगों को याद है चारों। या जो बाद में जुड़े हमसे वो भी फायदा ले सकते हैं इस चीज का। वेरी गुड मुनीलाल शर्मा जी। गिलोय जूस जस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट, स्टोन क्लियर सिरप नाश्ता और रात के खाने के बाद 10 ml, वेरी गुड। पुनर्नवा टैबलेट लंच के बाद एक टैबलेट, एंड एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप 5 ml नहीं, 5 to 6 ड्रॉप्स। 5 ml कहाँ, 30 ml की तो ड्रॉप की बॉटल है, आप 6 बारी में ही खत्म कर दोगे। 5 ml बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 ml नहीं, करेक्ट दैट। ओके, यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगी, गलत डोज नहीं लेना है। 5 ड्रॉप लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए 5 से 6 ड्रॉप, अगर आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे नीचे, 5 ml नहीं। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अभी हम लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं, और वो क्या है? वो क्या है? प्रोडक्ट्स के बाद, प्रोडक्ट्स के बाद क्या बात करते हैं हम? डाइट, वेरी गुड। हम लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल के बारे में बात करें। सवाल, टाइम है सवाल को अभी। शशिकांत जी वेट, लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिससे किडनी स्टोन्स आप प्रिवेंट कर सको। तो सबसे पहली बात, जो आप यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कम से कम 3 लीटर पानी पीना है दिन में। अगर स्पेशली आपकी टेंडेंसी है किडनी स्टोन की, आपको पता तो चल ही जाता है कि मेरी टेंडेंसी है, जैसे कि कभी एक बार लाइफ में हुआ है पहले, तो आपको पता है कि ये बार बार होगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सो कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। एक्सरसाइज करना है रेगुलरली। क्यों? क्योंकि उससे आपके कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा, वो बोन्स में जाए, ना कि यूरिन में। समझ रहे? एक्स्ट्रा कैल्शियम इज अब्सॉर्ब्ड बाय द बोन एंड नॉट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। क्योंकि जब ब्लड में ज्यादा कैल्शियम हो भी गया मान लो, तो एक्सरसाइज करने से वो कैल्शियम यूज हो जाता है बोन के अंदर, और ना कि वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। क्योंकि अगर यूरिन में कैल्शियम बढ़ा तो स्टोन्स फॉर्म करना शुरू होगा। कैल्शियम बुरा नहीं है,
वो कहाँ जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना बुरा होगा। ठीक है। और हाँ, कैल्शियम इंटेक मेंटेन करिए, बिना कारण कैल्शियम सप्लीमेंट्स कंज्यूम ना करें। बिना कारण, अगर आपको हड्डियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको मसल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रैम्प्स वगैरह नहीं आते, और अगर आपको पता है कि आपका कैल्शियम लेवल नॉर्मल है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कैल्शियम एक्स्ट्रा होना भी बुरी बात है और कम होना भी बुरी बात है। क्लियर? कुछ खाने में ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर ऑक्सलेट नाम का एक तत्व होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस में ज्यादा ऑक्सलेट होता है। उन चीजों का सेवन किडनी स्टोन के पेशेंट्स को कम करना है, बंद नहीं करना है। मतलब बंद करेंगे थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, बट जिंदगी भर बंद नहीं करना है, बट कम कर देना है। ठीक है। ऑक्सलेट वाली चीजें जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने डिटेल में बताई है आपको, तो इस पे हम आते हैं बाद में। ठीक है। विटामिन डी इनटेक, कुछ लोग विटामिन डी भी ब्लाइंडली लेते हैं। जब विटामिन डी ज्यादा लेते हैं तो कैल्शियम भी ज्यादा अब्सॉर्ब होगा, आप सभी जानते हैं ये, राइट। और अल्कोहल, अल्कोहल इनटेक कम करने से किडनी स्टोन का भी क्षमता जो है कम हो जाती है। शुगर कम करना है डाइट में, सॉल्ट कम करना है फूड में, कम कम साइड पर ही लेना है, और एनिमल प्रोटीन कम खाना है, मांस मच्छी वगैरह लिमिट में खाना है। सोडियम इनटेक कम करना है, यानी कि जो भी आप पैकेज फूड्स खाते हैं, चाइनीज फूड खाते हैं अगर, तो उसको कम करना है, बिकॉज उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो, ये सारी चीजें ऐड होती है। ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये ज्यादा खाना है। क्लियर? राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ कौन सी चीजों में ऑक्सलेट ज्यादा होते हैं। एक तो है पालक। पालक का सेवन कभी कभार हफ्ते में 2-3 बार ठीक है, नॉट मोर देन दैट। ओके। कुछ ऐसे अनाज होते हैं, राइट, जिससे आपका ऑक्सलेट बढ़ता है। तो कुछ मिलेट्स होते हैं जिससे होता है, बादाम से होता है, मक्के से होता है, भिंडी ज्यादा खाने से भी होता है। एक्सेसिव, आई एम श्योर नोबडी ईट सो मच, हर रोज कोई भिंडी बनाकर नहीं खाता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हफ्ते में भी उसको कम रखिए, 1 या 2 बार मैक्सिमम। ठीक है। इससे मेरा मतलब क्या है आप समझ रहे? बाकी के वेजिटेबल्स भी खाइए, बाकी के वैरायटी भी इंक्लूड करिए। ओके, जो दूसरे वेजिटेबल्स है। व्हाइट बीन्स, व्हाइट बीन्स के अंदर भी ऑक्सलेट्स होते हैं। ये एक प्रकार की रुबर्ब करके एक प्रकार की सब्जी आती है, इंडिया में शायद नहीं मिलती है, पर अगर आपके यहाँ पे मिलती है ये, तो इसको अवॉइड करिए। एक ही चीज है दोनों, रुबर्ब। ओके, क्लियर? एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। आप, आई होप आज का सेशन आपको हेल्प किया होगा, क्योंकि बहुत किडनी स्टोन के पेशेंट्स में मुझे ऐसे लग रहा है कि आ रहे हैं काफी। 2-3 महीनों से मैंने ज्यादा किडनी स्टोन के पेशेंट्स देखे हैं। क्वेरीज में भी आप लोग ज्यादा पूछते हैं, इसलिए ये सेशन किया था आज का। और गॉल ब्लैडर के ऊपर जो स्टोन्स का, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का जो प्रोग्राम किया था हमने, जो सेशन किया था, उसका रिकॉर्डिंग भी है ऑलरेडी, और आज का रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगा। कल तक नहीं, सॉरी, आई थिंक वेडनेसडे मिलेगा आपको। देखते हैं हम कब अपलोड कर पाए, बिकॉज ऑफिशियली कल थोड़ा आई थिंक ऑफिस भी बंद है, तो शायद गणेश चतुर्थी की वजह से। सो देखते हैं हम, जितना जल्दी हो सके आज के सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए यूट्यूब पर। ऑलराइट, सो लेट्स टेक योर क्वेश्चंस नाउ, और फिर हम सेशन एंड कर पाएंगे। आज के टॉपिक के ऊपर ही सेशन लेंगे। सो पैरालिसिस के लिए अगर आपको पूछना है, डेफिनेटली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सुदीप जी। कौन सा टेस्ट बोल रहे हैं राजेश जी आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप पूछ रहे कि टेस्ट कितने में करवाना है? आई डोंट अंडरस्टैंड विच टेस्ट यू सेइंग। सोनोग्राफी कितने में करवाना है मतलब? मैं, आप प्राइस पूछ रहे हैं, वो तो आपको लैब वाले बताएंगे, मैं थोड़ी बता पाऊंगी आपको। ठीक है।
डायबिटीज के लिए प्लीज कांटेक्ट, प्लीज। टॉपिक के अलावा मैं कोई सेशन कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी, सॉरी। कितने दिन में कराना है, हाँ तो ओके, कितने दिन में कराना है सोनोग्राफी? पहले तो आप, अगर आपको डाउट है कि किडनी स्टोन है, बिकॉज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, जैसे कि मैंने कहा कि सिम्टम्स परख के आपको समझ में आएगा कि अगर इस तरफ ज्यादा दर्द हो रहा है, पीछे की तरफ और कमर की तरफ, है ना, या बार बार बुखार आ रहा है, या फिर आपका यूरिन, अगर आपका यूरिन भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ऑरेंजिश कलर का, येलोइश ऑरेंज कलर का, तो आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको सोनोग्राफी रेकमेंड करेंगे। सोनोग्राफी रिपोर्ट आप 3 महीने के बाद कभी भी रिपीट कर सकते हैं। 3 महीने के पहले रिपीट मत करना, कोई फर्क खास दिखेगा नहीं, ठीक है? कम से कम 3 महीना लगेगा। किडनी स्टोन का रिजल्ट, विजेंद्र जी आपका भी यही क्वेश्चन है, किडनी स्टोन का रिजल्ट कितने दिन में आएगा? तो किडनी स्टोन का रिजल्ट मिनिमम, डिपेंडिंग on the size of the stone, 3 months, and maximum you can go up till 1 year of treatment. जितना बड़ा स्टोन उतना बड़ा प्रॉब्लम, मतलब उतना बड़ा ड्यूरेशन, सॉरी। ओके, हाँ, ऑल राइट। रजनीश जी, आप एलोवेरा विद अश्वगंधा दे सकते हैं, आप रेड एलोवेरा भी दे सकते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा कुछ प्रोडक्ट्स में आपको चेंज दिखाई देगा लास्ट सेशन के मुकाबले। जब मैंने पिछली बार एक आध बार कभी किया था किडनी स्टोन के ऊपर, तभी मैंने एलोवेरा अश्वगंधा इंक्लूड किया था, पर अब मैंने वो चेंज करके गिलोय इसीलिए दिया है बिकॉज गिलोय में ज्यादा गुण है किडनी स्टोन्स को मेल्ट करने के, इसलिए मैं, आप एलोवेरा अश्वगंधा भी ले सकते हैं इन केस गिलोय नहीं है आपके पास तो, ठीक है? और अगर एलोवेरा अश्वगंधा भी नहीं है तो आप रेड एलोवेरा ले सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी गिलोय जूस। या ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर अप्रिसिएशन मैसेजेस। मैं आशा करती हूँ आपको हेल्प किया होगा इसने। ओके, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एक मिनट। ओके, ऑपरेशन करने के बाद भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और उसके बाद वाला भी क्वेश्चन सेम है, तो सोनाली जी का क्वेश्चन है ऑपरेशन करने के बाद भी दे सकते हैं क्या मैम? और सीताराम जी का क्वेश्चन है 3 स्टोन 1987 में सर्जरी के जरिए निकाले गए थे, अब नहीं होगा क्या? तो इसका एक ही जवाब है, हो सकता है फिर से, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी होती है स्टोन फॉर्म करने की। और मैंने कहा ना आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कितने लोगों को याद है वो रिस्क फैक्टर्स? एक तो आप पानी नहीं पीते हैं, एक तो आप कैल्शियम ज्यादा खा रहे डाइट में, ऑक्सलेट वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, और उसके अलावा आप जो कि है सप्लीमेंट्स भी बिना किसी कंट्रोल के लेते हैं, तो बॉडी की टेंडेंसी होती है स्टोन फॉर्म करने की। तो इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार निकाल दिया तो वापस नहीं आएगा, ऑपरेशन करने के बाद भी आप ये ले सकते हैं। पर एक चीज याद रखिए यहाँ पर, ओके, ऑपरेशन होने के 45 डेज के बाद कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करिए, 1.5 महीने 2 महीने के बाद, 45 डेज के ऊपर कभी भी, 45 डेज के अंदर अंदर नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि बॉडी को अपने आप हील होने देना है। ओके, तब तक सिर्फ एक्स्ट्रा पानी दीजिए पेशेंट को, ताकि जो स्टोन निकल गया नया फॉर्म ही ना हो। करक्यूमिन सुपर एडवांस दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट उसका कोई खास ऐसा योगदान नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है? सिर्फ वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा किडनी का, करक्यूमिन सुपर एडवांस। स्टोन में कोई सच योगदान नहीं था उसका। स्टोन क्लियर सिरप, अगर ओके मंगल जी, अगर स्टोन क्लियर सिरप नहीं मिलता है तो आप केडीएन केयर कैप्सूल्स शुरू करिए, केडीएन केयर। ओके, साथ साथ में अगर आप केडीएन केयर ले रहे हैं, उन सभी के लिए जिनको शायद ये सवाल होगा, अगर स्टोन क्लियर सिरप स्टॉक में नहीं है या कोई कारणवश आपको नहीं अवेलेबल हो रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए आप केडीएन केयर कैप्सूल्स यूज करिए, स्टोन क्लियर मंगवा कर रखिए। जब स्टोन क्लियर आ जाए और केडीएन केयर आपका समाप्त हो जाए, फिर आप स्टोन क्लियर शुरू करिए। और पुनर्नवा फिर अलग से लेने की जरूरत नहीं अगर आप केडीएन केयर ले रहे हैं। क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर।
बीपी हाई है तो, सॉरी टॉपिक थोड़ा अर्जेंट है रजनी जी। बीपी हाई है तो प्लीज सबसे पहले सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन दीजिए और हार्ट केयर कैप्सूल्स दीजिए, और साथ में आप उनको फिश ऑयल ओमेगा दे सकते हैं, ठीक है। सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन, हार्ट केयर कैप्सूल्स, फिश ऑयल ओमेगा, ये 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ साथ ग्रीन टी टैबलेट्स भी दे सकते हैं। त्रिफला यूज कर सकते हैं। त्रिफला इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू किडनी, बट पाचन के लिए आप दे सकते हैं त्रिफला, ठीक है। किडनी एक छोटी है, क्या देना है? छोटी किडनी है तो प्लीज एक बार पर्सनली आप मुझे रिपोर्ट सेंड करिए, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे सोनोग्राफी देखनी होगी उनकी, ठीक है। केडीएन केयर और स्टोन क्लियर दोनों दे सकते हैं, जरूरत नहीं है गौतम जी, जरूरत नहीं है, कोई भी एक दीजिए। माई फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी स्टोन क्लियर फॉर किडनी स्टोन। केडीएन केयर किडनी के दूसरे प्रॉब्लम्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। Clear? So I think that's an end to the questions, and with that I would like to say thank you once again. और अब अगले मंडे आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप वेडनेसडे मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, अगर मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी आंसर करना, बिकॉज जो वॉल्यूम से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है हर एक को मैसेज का रिप्लाई दे पाना। तो मैं संडे के दिन भी बैठ के सबको रिप्लाई कर रही थी कल, क्योंकि समटाइम्स आई रियली फील के आप लोग मतलब इतने प्यार से आप मैसेजेस भी करते हैं, पर मुझे बुरा भी लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बट प्लीज हैव सम पेशेंस, बिकॉज क्या होता है कि किसी का मैसेज छूट भी जाता है उसमें। सो अगर आपको वापस रिमाइंड भी कराना पड़े तो आप करा सकते हैं, ठीक है। And good night everyone, and eat well, and have a happy गणेश चतुर्थी। एंड मैं सभी को विश करना चाहूंगी गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयां। एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। अगले मंडे में आपसे मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। या टेक केयर, बाय।